Dear students and viewers, I welcome you all in Bio Career Cascade, which is a platform for knowledge transfer in the field of biology. So in this particular lecture series, I am going to focus on immunology. पहले सीरीज में हम लोग इम्यूनोलॉजी के बारे में बात करेंगे और इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आज का जो टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनिटी के ऊपर। So in today's lecture, we are going to discuss about different topics, which will be on an overview on immunity के ऊपर. Then second, we are going to discuss on innate immunity, and then third, we are going to discuss about acquired immunity. So आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है, innate immunity क्या होती है, acquired immunity क्या होती है, किस तरीके से innate immunity acquired immunity से डिफरेंट है, क्या इनके बीच में डिफरेंसेस हैं और कैसे दोनों एक दूसरे से अलग हैं। आज का जो लेक्चर है ये यूजफुल रहेगा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइफ साइंस में, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइफ साइंस के फील्ड में, या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो इम्यूनोलॉजी के लिए आप कौन सी बुक रेफर कर सकते हैं? एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए कि आप लेक्चर सुन के, वीडियोस देख के यू कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, बट अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं, प्रिपरेशन करनी है, तो ऑलवेज आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। सो इम्यूनोलॉजी के लिए आप कौन सी टेक्स्ट बुक्स रेफर कर सकते हैं, कौन सी टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं, वो मैं यहाँ पे दो आपको बता देता हूँ। पहली है क्यूबे इम्यूनोलॉजी, एक पूरी की पूरी किताब है इम्यूनोलॉजी के ऊपर। इसमें इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स, उनके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड हैं, अच्छे डायग्राम्स दिए हुए हैं, जो कि एक पूरी बड़ी बुक है। और अगर आप इतनी बड़ी बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जल्दी से क्विक रिव्यू कर लें आप और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लें, तो आई विल सजेस्ट यू दिस प्रेस्कॉट माइक्रोबायोलॉजी। ऑल्दो दिस बुक इज माइक्रोबायोलॉजी बुक, बट देयर इज अ यूनिट इन दिस जिसमें कि इम्यूनोलॉजी को पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स कवर किए गए हैं ऑलमोस्ट, जो नेट, गेट या नीट या किसी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जरूरी होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर, एंड टुडेज लेक्चर इज ऑन इम्यूनिटी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी के बारे में बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और डिफरेंट स्टूडेंट से जब ये क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि व्हाट इज इम्यूनिटी, तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आते हैं। Let's decide that what is the exact definition of immunity. So immunity is the state of protection. So you can see here immunity is a state of protection. Immunity क्या होती है? एक state of protection होती है। किससे होती है? From infectious diseases. जितनी भी infectious diseases होती हैं उनसे जो host के अंदर जो state of protection होती है उसको हम immunity कहते हैं। तो I repeat, a state of protection from infectious diseases, और यू कैन से फ्रॉम इन्वेडिंग पैथोजन। जो भी पैथोजन हमें इन्फेक्ट करते हैं, उसको इन्फेक्ट करते हैं, उनके अगेंस्ट में जो स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन होती है उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। ये जो इम्यूनिटी होती है ये नॉन स्पेसिफिक भी है एंड स्पेसिफिक भी है। सो ये इम्यूनिटी दो तरीके की है, इट कैन बी नॉन स्पेसिफिक एंड इट कैन बी हाईली स्पेसिफिक। इसके बारे में अभी हम बात आगे करेंगे। सो प्लीज ये याद रखें आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, इम्यूनिटी इज द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये याद रखें जरूर, स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन। ओके, सो इम्यूनिटी इज द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस, और यू कैन से द इन्वेडिंग पैथोजेंस। This immunity can be broadly divided into two categories. First one is innate immunity. First one is called as innate immunity. First one is called as innate immunity. पहली जो टाइप है उसको हम कहते हैं innate immunity, और जो दूसरा टाइप है उसको कहते हैं, the second one is called as acquired immunity. First one is called as innate immunity, second one is called as acquired immunity. तो जो ये state of protection होती है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है innate immunity की और दूसरी कैटेगरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। आइए चलिए अब इन दोनों पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, क्या इनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं दोनों के। सो इन्नेट इम्यूनिटी, पहली बात जो सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है वो ये बात है, इन्नेट इम्यूनिटी मीन्स द इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट सिंस बर्थ। वो इम्यूनिटी, वो स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन
जो कि हमारे पास सिंस बर्थ प्रेजेंट होती है, जब हमारा जन्म होता है तब से होस्ट के पास में प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। सो द इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट सिंस बर्थ इज कॉल्ड एज इन्नेट इम्यूनिटी। आपको बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है, द इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट सिंस बर्थ इज कॉल्ड एज इन्नेट इम्यूनिटी। व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज एडेप्टिव इम्यूनिटी। जैसा कि वर्ड बता रहा है, आप इसको एक्वायर करते हैं, या एडेप्टिव इम्यूनिटी आप इसको अडेप्ट करते हैं। सो व्हाट इज अडेप्टिव और यू कैन से एक्वायर्ड इम्यूनिटी? The immunity which you acquire after exposure to a particular antigen। जब आप किसी पर्टिकुलर एंटीजन से एक्सपोज होते हैं और उस एक्सपोजर के बाद जब आप उससे रिकवर हो जाते हैं, और जब उस रिकवरी के बाद जो इम्यूनिटी आप एक्वायर करते हैं, उस इम्यूनिटी को आप कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या उससे अडेप्ट हो जाते हैं तो उसको कहते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। एक ही बात है, या तो आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, अडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, एक ही बात है। So the immunity which you acquire after exposure to a particular antigen, please ये याद रखें, particular antigen means particular antigen, हर एंटीजन के लिए particular antigen। So immunity which is acquired after exposure to a particular antigen is called as acquired immunity। तो मैं एक बार फिर से सभी के लिए रिपीट कर देता हूँ, immunity is called as state of protection against infectious diseases, or you can say invading pathogen। It is broadly categorized into two categories। दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, innate immunity and acquired immunity। Innate immunity is the immunity which is present since birth, while acquired immunity is the immunity which we acquire after exposure to a particular antigen। जब किसी पर्टिकुलर एंटीजन से कोई होस्ट एक्सपोज होता है और वो इम्यूनिटी एक्वायर करता है तो उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आइए अब आगे बात करते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी के दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब इसके पास कोई भी स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। इट मींस इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम all types of invading pathogens। It means it is non-specific in nature। It is non-specific in nature। And innate immunity do not have any memory। innate immunity के पास कोई मेमोरी नहीं होती है, मतलब innate immunity आपको किसी पैथोजन से प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई मेमोरी अपने पास नहीं रखेगी। क्लियर? सो innate immunity which is present since birth is non-specific in nature and it do not possess any memory। कोई भी मेमोरी इससे आपको नहीं मिलती है, बस केवल ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बट कोई भी मेमोरी नहीं देती है। इसके अपोजिट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज हाईली स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज हाईली स्पेसिफिक, ये बहुत स्पेसिफिक होती है। दैट्स वाई यहाँ लिखा है पर्टिकुलर एंटीजन, एक एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए आपको इम्यूनिटी मिलती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज हाईली स्पेसिफिक, और जब ये इम्यूनिटी आपको मिलती है तो इसके बाद में आपको इसके साथ साथ मेमोरी भी मिलती है। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑल्सो पजेस मेमोरी। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज हाईली स्पेसिफिक एंड पजेस मेमोरी। तो ये दो पॉइंट है जिसके ऊपर ये इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफरेंशिएट करती है एक दूसरे से। प्लीज रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। इन्नेट इम्यूनिटी प्रेजेंट सिंस बर्थ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी व्हिच वी एक्वायर आफ्टर एक्सपोजर टू अ पर्टिकुलर एंटीजन। इन्नेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब इन्नेट इम्यूनिटी के पास कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती है। इन्नेट इम्यूनिटी डू नॉट हैव एनी मेमोरी, while acquired immunity it is specific in nature and acquired immunity also possess memory। अब आगे बात करते हैं। इस इन्नेट इम्यूनिटी को काफी बुक्स में और डिफरेंट जगहों पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। इन्नेट इम्यूनिटी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को कहा गया थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो हमारे इम्यून सिस्टम को तीन डिफेंस कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं आप, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इन्नेट इम्यूनिटी कैटेगरी है, जबकि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बिलोंग करता है। आइए बात करते हैं इन तीनों फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में। सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं एनाटॉमिक बैरियर्स, जिनको क्या फिजिकल बैरियर्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्किन इज अ फिजिकल बैरियर, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द इन्वेडिंग पैथोजेंस, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर आल्सो देयर व्हिच आर कॉल्ड एज एनाटॉमिक और फिजिकल बैरियर्स। ये दोनों ही फिजिकल बैरियर्स आपको नॉन स्पेसिफिकली जितने भी इन्वेडिंग पैथोजेंस होते हैं सबसे आपको प्रोटेक्शन देते हैं। दे आर नॉट स्पेसिफिक एंड दे डू नॉट हैव एनी मेमोरी, सो दे आर कॉल्ड एज
external barriers because they are present outside. They are also called as physical barriers. They are also called as anatomic barriers. Okay. Second line of defense is उसमें आते हैं phagocytic barriers, inflammatory barriers, then physiologic barriers. So इसको हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे कि phagocytic barriers क्या होते हैं, कैसे इनकी फंक्शनिंग होती है, inflammatory barriers क्या होते हैं, कैसे इनकी फंक्शनिंग होती है, का क्या प्रोसेस है, कैसे हमको प्रोटेक्शन मिलती है, और थर्ड है फिजियोलॉजिक बैरियर्स. फिजियोलॉजिक बैरियर्स में जैसे बॉडी टेम्परेचर है, लो पीएच है स्टमक की, केमिकल बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपको प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट इन्वेडिंग पैथोजेंस. सो ये जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है इसमें ये तीन बैरियर्स हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, इंफ्लेमेटरी बैरियर्स एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. और इन बैरियर्स को हम बोलते हैं इंटरनल बैरियर्स. जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को बोला था एक्सटर्नल बैरियर्स, तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को हम बोलते हैं इंटरनल बैरियर्स. आइए बात करते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की. थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस थोड़ा डिफरेंट है फर्स्ट और सेकेंड से. थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसको कि आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, इसको अगर किसी होस्ट को अचीव करना है तो दो इम्यून रेस्पॉन्सेज हैं जिसके थ्रू कोई भी होस्ट इन दो टाइप की इम्यूनिटी को, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को अचीव कर सकता है. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स. ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स से जो इम्यूनिटी अचीव होती है उसको आप कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जो कि बी लिम्फोसाइट्स द्वारा मीडिएटेड होती है. सो ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स थ्रू ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स, और ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की कैटेगरी में आता है. दूसरा इम्यून रेस्पॉन्स जिसके थ्रू आप थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आपको मिल सकती है इज कॉल्ड एज सेलुलर इम्यून रेस्पॉन्स, जिससे कि आपको मिलती है सेलुलर इम्यूनिटी, और यू कैन से साइटोटॉक्सिक इम्यूनिटी which is mediated by the T lymphocytes. So cellular immunity or cytotoxic immunity is mediated by T lymphocytes. That's why this is also called as T cell mediated immunity. While humoral immunity or humoral immune response is mediated by B lymphocytes. That's why this is also called as B cell mediated immunity. इनके बारे में आगे भी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे. आज के लेक्चर में केवल हम ओवरव्यू की बात कर रहे हैं जिससे कि आप सभी को एक ओवरव्यू समझ में आ जाए. टी सेल्स जो कि सेलुलर इम्यूनिटी आपको देती हैं, ये दो तरीके की होती हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है. टीएच सेल, टीएच मतलब टी हेल्पर सेल, और टी हेल्पर सेल की सरफेस पे एक यूनिक सेल सरफेस रिसेप्टर होता है. याद रखिएगा हमेशा CD4, हमेशा एक सीक्वेंस में याद रखें. पहले हम टी हेल्पर सेल की बात कर रहे हैं, टी हेल्पर सेल पे CD4 पहले आता है. सो CD4 इज अ यूनिक सेल सरफेस रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन द टी हेल्पर सेल. टी हेल्पर सेल की सरफेस पे और भी बहुत सारे सेल सरफेस रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, बट वो यूनिक नहीं होते हैं. CD4 इज अ यूनिक सेल सरफेस रिसेप्टर, मतलब किसी भी होस्ट की किसी और सेल की सरफेस पे ये CD4 नहीं मिलेगा आपको, केवल टी हेल्पर सेल की सरफेस पे मिलेगा. दूसरी सेल है टीसी सेल. सी मींस साइटोटॉक्सिक, टी साइटोटॉक्सिक सेल. टी साइटोटॉक्सिक सेल की सरफेस पे जो यूनिक सेल सरफेस रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो होता है CD8. सो पहले टी हेल्पर सेल CD4, टीसी सेल CD8, 4 के बाद आता है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं आप CD8. इसके अलावा और भी टी हेल्पर सेल पॉपुलेशन है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे. अभी के लिए आपको इतना समझना जरूरी है कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसको कि आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, अगर ये किसी को अचीव करनी है किसी भी होस्ट को, तो उसके लिए आपके पास दो तरीके के इम्यून रेस्पॉन्सेज हैं, ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स एंड सेलुलर इम्यून रेस्पॉन्स. Humoral immune response you will achieve through B lymphocytes, and the immunity is called as humoral immunity or called as B cell mediated immune response, humoral immune response. Similarly, cellular immune response, or you can say T cell mediated immune response, and you will achieve cellular immunity or T cell mediated immunity. T cells दो तरीके की होती हैं, T helper cells and T cytotoxic cells. T helper cells की सरफेस पे CD4 यूनिक सेल सरफेस रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जबकि टीसी सेल की सरफेस पे यूनिक सेल सरफेस रिसेप्टर जो होता है वो CD8 होता है. तो आई होप आपको ये सारा ओवरव्यू इम्यूनिटी के बारे में समझ में आ गया होगा. एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ, क्विक रिकैप. इम्यूनिटी इज द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस. Immunity is divided into two categories, innate immunity and acquired immunity. Innate immunity is present since birth, while acquired immunity is the immunity which we acquire after exposure to a particular antigen. Innate immunity possesses memory, it is non-specific in nature. Acquired immunity is highly specific and
possess memory. इननेट इम्यूनिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आप कहते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि एक्सटर्नल बैरियर्स है, इसके अंदर आते हैं आपके एनाटॉमिक बैरियर या आप इनको फिजिकल बैरियर्स भी कह सकते हैं, जैसे स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं फैगोसिटिक बैरियर, इंफ्लामेटरी बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर सच एज टेम्परेचर, लो पीएच एंड केमिकल बैरियर्स, जो कि आपके अंदर जो पैथोजेंस आते हैं उनको किल करने में, उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आप केवल अचीव कर सकते हैं दो इम्यून रेस्पॉन्सेज के थ्रू, ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स एंड सेलुलर इम्यून रेस्पॉन्स। ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स इज ऑल्सो called as B cell mediated immune response and the immunity which you achieve is called as humoral immunity. क्यों इसको humoral immunity कहते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। Cellular immune response or cellular immunity you can achieve through T lymphocytes. That's why this is called as T cell mediated immune response or T cell mediated immunity. T cells are of two types, T helper cell and T cytotoxic cell. CD4 is present on the unique cell surface receptor present on the T helper cell. CD8 unique cell surface receptor present on the TC cell. एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस कर देना चाहता हूँ कि यूजुअली बुक्स में लिखा रहता है इननेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर व्हाइल एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक इन नेचर। ये ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक इन नेचर, बट इननेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक कहना मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं है। आप कह सकते हैं लेस स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक देता हूँ एग्जाम्पल, केमिकल बैरियर्स में बहुत सारे ऐसे एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स होते हैं जो होस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि नॉन स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, बट स्टिल दे हैव सम स्पेसिफिसिटी। फॉर एग्जांपल लाइसोजाइम इज एन एंजाइम which is present in the internal barrier category, means second line of defense, but still it has some specificity towards the bacterial cell wall. या लैक्टोफेरिन एक ऐसी एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन जो कि मिल्क में प्रेजेंट है या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट है, जो कि आयरन कैप्चरिंग प्रोटीन है। सो इट हैज सम स्पेसिफिसिटी। तो अगर हम इननेट इम्यूनिटी को नॉन स्पेसिफिक कह देंगे तो कुछ हद तक ठीक नहीं है। यू कैन बेटर टू यूज लेस स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ द इम्यूनिटी। सिमिलरली स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंफेक्शियस डिजीजेस। सो इम्यूनिटी जो है एक्चुअली में वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज एक्चुअल इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है आपके अंदर स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन हो किसी भी इंफेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट, जबकि इननेट इम्यूनिटी में ऐसी स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन पहले से होती नहीं है। फाइटिंग कैपेबिलिटी होती है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे कि पोलियो है, पोलियो के अगेंस्ट में हमने वैक्सीन ले रखी है सभी ने, और वी आर सिटिंग इन अ स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन, वी ऑल आर इन अ स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोलियो। मतलब अगर हमें पोलियो एक्चुअली में इन्फेक्ट करेगा तो हमको डिजीज नहीं होगी। तो ये होती है स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन। सो वो केवल आप अचीव कर सकते हैं केवल एक्वायर्ड इम्यूनिटी से। लेकिन अगर आप बात करें कोरोना वायरस इन्फेक्शन की, तो कोरोना वायरस इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारे पास स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है, बट वी हैव द डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट एनी वायरस, चाहे वो कोरोना हो या कोई भी हो। तो फाइटिंग कैपेबिलिटीज, रेजिस्टेंस पावर इज देयर इन आवर बॉडी अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन, बट स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है। स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन जब ही आएगी जब आपका एक्सपोजर होगा किसी पर्टिकुलर एंटीजन से और आप उससे रिकवर हो जाएंगे। तो ये ध्यान रहे, जनरली इम्यूनिटी का मतलब ओवरऑल इम्यूनिटी की बात हो जाती है, बट एक्चुअली इम्यूनिटी जो होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ही एक्चुअल इम्यूनिटी होती है, क्योंकि केवल एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास मेमोरी है। ओके, सो ये दो पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। सो आई विल से द नॉन स्पेसिफिक innate and specific acquired responses usually works together to eliminate the pathogenic microorganisms and other foreign agents. तो ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग काम करते हैं कि पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आएगी वो एंटीजन को रोकेगी, फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आएगी फिर वो रोकेगी, उसके बाद थर्ड आएगी। नहीं, दे वर्क टुगेदर। बोथ नॉन स्पेसिफिक मींस बोथ इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी responses usually works together to eliminate pathogenic microorganisms और any other foreign agents. तो ये दोनों साथ साथ मिलकर काम करते हैं और हमको प्रोटेक्शन देते हैं इन्वेडिंग पैथोजेंस के अगेंस्ट। I hope this particular topic will be helpful for you. See you again with new topic in the field of immunology in the next video. Thank you.